हर कोई शोकाकुल है और हर कोई दुखी है जब से लोगों ने इस खबर को सुना है कि अजीत पवार का विमान ये क्रैश कर गया है और इस विमान में सवार कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं बचा है। परिवार वालों के घर पर अब लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि अजीत परिवार से उनके बेटे बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। मुंबई से बारामती जा रहे थे अजीत पवार एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने। उसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि सुप्रिया सुळे इनका घर है, शरद पवार इनका घर है और यहाँ पे सारे के सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक के बाद एक जो है यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देखें तो आज वहाँ पे कई सेशंस होने थे, रैलीज होनी थी बारामती में और उसी के लिए खुद अजीत पवार जो है ट्रैवल कर रहे थे। अजीत पवार दूसरे 5 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे और डीजीसीए की ओर से ये समझ के आ रहा है कि किस तरह से ठीक है। आवाज थोड़ी सी कट रही है लेकिन आपको जानकारी दे दें कि देखिए जो अभी जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के अलावा उनके 2 पर्सनल यानी कि एक पीएसओ खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था और अब पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गाँव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभास थे एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी तो हफ्ते में देने की आदत होती ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, यह और लटकेगा। ज़्यादा नहीं है, 30, 35, 40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी ज़मीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत तो हर कोई अपने अपने तरीके से दुख व्यक्त कर रहा है लेकिन जानकारी आपको दे दें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के अलावा उनके 2 पर्सनल, एक पीएसओ, एक अटेंडेंट उनके साथ मौजूद थे और साथ ही 2 क्रू मेंबर मौजूद थे और जिनकी सभी की जो है मौत हो गई है। विमान हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की भी जान चली गई। इसमें कुल 5 लोग सवार थे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे, साथ ही उनके 2 पर्सनल थे, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर, यानी कि कुल 5 लोग इस विमान में सवार थे। और जो विमान था ये लेयरजेट 45 ये विमान और ये बॉम्बार्डियर एरोस्पेस के द्वारा ये विमान है जो 6 सीटर है ये विमान। और इसी में सवार थे अजीत पवार और उनको बारामती में पहुंचना था जहां पर उनका चुनावी कार्यक्रम था। पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद के चुनाव होने हैं और उसी सिलसिले में बारामती भी ये पहुंचे थे जहां पर उनको चुनाव के कार्यक्रम में शामिल होना था। लेकिन इससे पहले कि वो एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड कर पाता उससे पहले ही उनका विमान क्रैश कर गया। डीजीसीए ने कहा कि इसकी पूरी जांच की जाएगी कि आखिर किस वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी मुंबई से उड़ते वक्त कि उस विमान की अमूमन जब भी प्लेन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो जब भी उड़ता है कम से कम 2 बार उसकी अच्छी तरीके से जांच की जाती है। माने राजनेता थे, आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। आपको ये जानकारी दे दें कि कुल 5 लोग सवार थे और सभी की जान चली गई है। और सबसे बड़ी खबर आज की है और सबसे दुखद खबर आज की ये है 8:45 पर एक प्लेन क्रैश होता है बारामती में और उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मौजूद थे। और आपको जानकारी दे दें कि मौजूद होने के साथ साथ उनके इस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली है क्योंकि बहुत तेजी के साथ शायद विमान जो है नीचे की तरफ गिरा होगा जिसकी वजह से आगे का तो हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आपको नजर तक नहीं आएगा। पीछे जो प्लेन का टेल होता है वो दिखाई दे रहा है। सर बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है।
अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे।